दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को लेकर एक फैसला दिया। इस फैसले में यह कहा गया कि 100 मीटर से नीचे की पहाड़ी को पहाड़ी नहीं माना जाएगा, मतलब वो अरावली नहीं होगी। इसके बाद से लोगों के मन में एक संदेह हुआ। संदेह ये हुआ कि क्या अरावली में अवैध खनन बढ़ जाएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट का यह तर्क था कि हम एक नई परिभाषा का गठन कर रहे हैं। उस परिभाषा के जरिए यह होगा कि अवैध खनन रोका जाएगा, क्योंकि अभी अरावली में अवैध खनन जारी है। इस मसले को लेकर हमने कई लोगों से बात भी की, ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की, और आज इसी मसले को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे न्यूज़ रूम में जाने माने राइटर हैं और पहाड़ों की बहुत अच्छी समझ रखते हैं, ज़मीन की बहुत गहरी समझ रखते हैं। असीम जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका हमारे साथ। नमस्ते। अगर मैं समझना चाहूँ, मतलब हुँ, एक आम भाषा में, साधारण से शब्दों में, हुँ, कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हुँ, क्या अवैध खनन कम होगा या बढ़ जाएगा? यही सबसे बड़ा लोगों के मन में यही सवाल था। मैं आपसे अगर समझना चाहूँ, हुँ, हुँ। ये सीधा सवाल है, अवैध खनन रुकेगा या बढ़ेगा? देखिए, ये एक मुद्दा जो है ये 2009 से चल रहा है जी। और 2009 के बाद का अगर आप एक इतिहास ले लीजिए या जो डेवलपमेंट्स हुआ है, हुँ, उसको आप स्टडी करेंगे तो आप ये पाएँगे कि अवैध खनन बढ़ा है हुँ, और अल्टीमेटली 2009 से ये जो केसेज़ हैं, ये चलते-चलते 20 नवंबर 2025 को हुँ, सुप्रीम कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से हुँ, सलाह करके एक जजमेंट पे आता है कि भई अ, जो भी पहाड़ी हुँ, बेस से 100 मीटर्स पे है, हुँ, उसको हम लोग पहाड़ बोलेंगे, हुँ, ठीक है। अन्यथा वो पहाड़ नहीं है। यहीं से लोगों के मन में ये देखिए, सवाल आता है कि जब सवाल उसके नीचे जी, आएगा तो क्या फिर जो जो पहाड़ नहीं माना जाएगा तो उसका खनन किया जा सकेगा? मतलब यही लोगों के मन में यही सवाल आ जाता है। देखिए बड़ी विचित्र सी बात है हुँ, मेरी समझ में, जी। क्योंकि क्या हम लोग कोई इंसान अगर 6 फीट की हाइट का नहीं है और वो 5 फीट का है, तो क्या मैं बोलूँगा ये मर्द नहीं है? हुँ, या किसी मर्द कोई 90 किलो का है और बहुत टॉल डार्क हैंडसम है और हुँ, दूसरा जो है वो 40 किलो का है, तो क्या वो मर्द नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? वो तो हुँ, है ना। बिल्कुल। पहाड़ियों को अगर आप देखें तो ये बिल्कुल मेरी नज़र में हुँ, डिस्टॉर्टेड जजमेंट माना जाएगा कि आप 100 मीटर को ही पहाड़ मान रहे हैं हुँ, और इस जजमेंट का फ़ायदा उठा के बहुत सारे खनन माफिया जो हैं या बहुत लोग हुँ, जो ऑलरेडी वहाँ पे अरबों का बिज़नेस कर रहे हैं, हुँ, इनको आपने एक ब्लैंकेट कवर दे दिया, हुँ, आपने उनको फायर प्रूफ कोट पहना दिया हुँ, कि अब आप जो चाहें वो करें, हुँ, क्योंकि इसकी नपाई, इसका सर्विलेंस, हुँ, वो इक्विपमेंट्स आपके पास नहीं है और उसका रोड मैप आपके पास नहीं है कि आप सैटेलाइट से देखेंगे हुँ, या आप ड्रोन से देखेंगे या जो सर्वेयर है, हुँ, वो कैसे करेगा। प्लस आप एक दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं बिटवीन द सेंटर एंड हुँ, स्टेट, हुँ, क्योंकि ये जो 1400 किलोमीटर का स्टेट है, 1400 किलोमीटर है बिल्कुल। और 1400 किलोमीटर में 1280 पहाड़ियां हैं। हुँ, 1280 पहाड़ियां में 1060 पहाड़ी जो है, हुँ, वो 100 मीटर से कम का है। हुँ, 90% से ज़्यादा कम हो गया। 90% से ज्यादा तो हुँ, आपने कम कर दिया हाँ, और उस पे अब आप रूलिंग करना चाहते हो और आप पब्लिक को ये इमेज देना चाहते हो कि भाई जो जजमेंट है, हुँ। इट्स अ वेल थॉट, मतलब बहुत हम लोगों ने इस पे अच्छा, रिसर्च यहाँ किया, एक सब किया। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, जी। उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि हम ज़मीन से 100 मीटर नहीं मान रहे हैं, हुँ। ज़मीन के नीचे से 20 मीटर और ऊपर फिर 100 मीटर, तो तब भी 80 मीटर आ जाएगा। तब भी 80 मीटर आ जाएगा। अब ये समझ नहीं आता है कि जिस तरीके का ये स्टेटमेंट, जी। ये फैसला, क्योंकि अरावली का इतिहास 250 करोड़ साल पुराना है, जी, लगभग ढाई बिल्कुल। अरब हुँ, साल पुराना है। गुजरात से लेकर के और गुड़गांव, दिल्ली तक उसकी पहाड़ियाँ लगती हैं। हुँ। हम इमेजिन करें कि जैसे आपने बताया कि 90% पहाड़ियाँ लगभग 100 मीटर से कम है। जी। अगर अरावली नहीं होगी तो हुँ। क्या होगा? अरावली नहीं होगा, जिस दिन आप अरावली को भूल जाएँगे, हुँ, राजस्थान का जो थार डेज़र्ट है वो दिल्ली में होगा हुँ, और आप अपने टोस्ट के ऊपर बालू, सैंड हुँ, ये लगा के खाएँगे। हुँ, आपके पूरे फेफड़ों में वही चीज़ घूमेगा, आपके बच्चे हुँ, को नज़र का चश्मा जल्दी लगेगा।
हम्म। लोग लोग धूल फेंकेंगे। अच्छा, मैं अगर जैसे अभी दिल्ली का एक्यूआई 500 600, हालांकि कई बार 4 450 दिखा रहे हैं, लेकिन कई कई 500, कई 600, हम्म। तब दिल्ली का एक्यूआई कितना हो जाएगा? अरावली को जिस दिन आपने इस हिसाब से, जिस जजमेंट के हिसाब से चलाना शुरू किया, तो 10 साल में 1000 होगा। हम्म। देखिए, इसमें 2 तर्क चल रहा है। ठीक है। अगर आप जर्नलिस्ट लोग की भी बात सुन लें या जो पैनल डिस्कशन में लोग आते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली 3 तरफ से अरावली से घिरा हुआ है। हम्म। तो दिल्ली का जो प्रदूषण है वो जा ही नहीं पा रहा, ये पर्वत उसको रोक रहे हैं। ये भी एक तर्क है। अच्छा, ठीक है। ये तर्क आप कभी पढ़िए, हम्म। कई टेलीविजन में भी दिखाया गया इसको, ठीक है। कि भाई ये तो घेर दिया तो हमारा पोल्यूशन बाहर कैसे निकलेगा। हाँ। लेकिन ये मतलब एक देखा जाए तो मेरे हिसाब से मूर्खतापूर्ण तर्क है, हाँ। बिल्कुल गलत है। ये लोग भूल जाते हैं कि वो पूरे दिल्ली के वाटर टेबल को किस तरह से मेंटेन कर रहा है। ये जो पहाड़ियाँ पानी चूस लेती हैं, बिल्कुल। बरसात का पानी, इससे हमारे पूरे दिल्ली को पानी मिलता है। हम्म। इसके अलावा जो हमारे पेड़ उस पे लगे हैं, हम्म। वो कितना ज़्यादा प्रदूषण को एब्ज़ॉर्ब करके एब्जॉर्ब, अपनी छाती में कितना दबा देते ऑक्सीजन हैं, दे रहे हैं। कितना ऑक्सीजन दे रहे हैं। हम्म। तो एफ़ॉरेस्टेशन जिसको कहते हैं कि आप फिर से जंगल लगाएँ, ये तो जजमेंट का कोई पार्ट ही नहीं रहा। हम्म। पार्ट ये रहा कि पहाड़ी किसको माना जाए, हम्म। और इसीलिए आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया। हम्म। जब प्रदर्शन हुआ, सुओ मोटो हम्म। का मतलब स्वतः स्वतः संग, संज्ञान, स्वतः संज्ञान। स्वतः बिल्कुल। संज्ञान किया कि लगता है हमारे जजमेंट में त्रुटि हो गई तो है। सीजीआई सूर्यकांत तो उस इस पे हाँ, एक्टिव होते हैं जी, और फिर से स्वतः संज्ञान लेते हैं, हाँ। कहते हैं अब हम मामले की फिर से सुनवाई अब ये करेंगे। 3 बेंच है, बिल्कुल। 3 बेंच के जज कल जजमेंट लेंगे, कल ही फिर इसकी सुनवाई है मंडे हम्म। को। हम्म। अब ये देखना है कि चेंजेस क्या आता है। हम्म। प्लस जो बैन भी आपने जिन चीज़ों पर लगाया है, उसमें आपने एक वर्ड यूज़ किया है, फॉर द टाइम बीइंग, दैट इज़ टेम्परेरी। हम्म। तो आपका बैन कोई चीज़ टेम्परेरी है तो उसको मैं कोई फिक्स जजमेंट नहीं मानता। हम्म। आप किसी चीज़ को टेम्परेरीली क्यों रोक रहे हो? अगर अगर अवैध खनन हो रहा है, हम्म। तो ये तो क्राइम है, इट इज़ क्राइम। बिल्कुल। बट आपका मेरे हिसाब से एक एक और पक्ष है। हम्म। बहुत कम लोग को पता है कि 80,000 से ऊपर आदमी हम्म। अवैध खनन में लगे हुए हैं, जो बिहार से आए हैं, झारखंड से आए हैं, हम्म। यूपी से आए हैं, हम्म। और ये लैंड माफिया जो लोग अवैध खनन करते हैं, वहाँ एम्प्लॉयड हैं। ठीक बात। जब वो एम्प्लॉयड होते हैं, उनको सैलरी मिलती है, वो हम्म। इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो उन परचेज़ करते हैं चीज़ों को, हम्म। तो हम हमारा कंज़म्पशन बढ़ता है। जब कंज़म्पशन बढ़ता ठीक है, है। तो हमारा जीडीपी मतलब बढ़ता है। 80,000 लोग काम कर रहे हैं, तो हाँ, आप मान के चलिए 80,000 परिवार वहां पर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है। अगर एक परिवार में 3 4 लोग भी जोड़ेंगे तो 2.5 लाख के आसपास का ये आंकड़ा जी, पहुंच जाएगा। तो ये इस लेवल पे जाके सुप्रीम कोर्ट या किसी ने नहीं सोचा कि उन लोगों का क्या होगा? क्या वो क्राइम करेंगे? हम्म। उन्होंने तो कोई दूसरा, उनको पता नहीं है कोई भी चीज़, वो तो 20-20 साल से वही काम कर रहे हैं। ठीक बात। उनके बीमार बच्चे पैदा हो रहे हैं। हम्म। उनकी अ, उनके जो परिवार वाले हैं, उनके लंग्स में कई तरह के, फेफड़े में बीमारियाँ भी हो रही हैं, लेकिन हम्म। वो उसी में संलग्न हैं अभी भी। जब बहुत ज़्यादा पुलिसिंग होती है, कुछ होती है, तो ये अपने घरों में छिप जाते हैं, हम्म। फिर वापस निकलते हैं। बट हैं तो हमारी ही औलाद, बिल्कुल। हैं तो हमारे कंट्री के लोग वो। हम्म। और उनके बारे में आपने क्या जजमेंट किया? हाउ टू रिहैबिलिटेट, आप उनको पुनर्निर्वास कैसे कर रहे हैं? कैसे उनको मदद करिएगा? एक चीज़ मैं यहाँ और समझना चाहूँगा, क्योंकि आप एनवायरनमेंट को बहुत करीब से समझते हैं। जब हम दिल्ली में हैं, एयर पॉल्यूशन तो एक कॉमन इशू है। हुँ, पानी का भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अभी यहाँ पर 800 900 या 1000 फीट पे पानी कई बार अच्छा पानी नहीं है, उससे हुँ, ज़्यादा जाना पड़ता है। राजस्थान के कई हिस्सों में हमने देखा है कि राजस्थान, हरियाणा में हुँ, कई जगहों पर 1200 फीट पे पानी मिलता है। हुँ, अब अगर अरावली नहीं होता है, क्योंकि हुँ, जैसा कि आपने बताया कि अरावली के पेड़, हुँ, अरावली की पहाड़ियाँ हुँ, पानी को कहीं न कहीं संरक्षित करती हैं, और उस हुँ, पानी की वजह से हमारा जो ज़मीन का वाटर लेवल है, वो ठीक-ठाक अभी बैलेंस है। हुँ। लेकिन जो डिसीज़न है, या मान के चलिए कि अगर अरावली खत्म हो जाता है, तो जो वाटर लेवल है, क्या हम माने 5,000 फीट, 10,000 फीट या 25,000 फीट? कितना हो जाने की संभावना है? देखिए, वो वाटर लेवल तो इतना नीचे चला जाएगा, और उसका सबसे पहला आपको एग्ज़ाम्पल मिलेगा। हुँ। आपका जो अरावली 1400 किलोमीटर का, इसमें 22 नेशनल पार्क है। हुँ।
और 22 नेशनल पार्क में 3 टाइगर रिजर्व है। हम्म, जब आप देखिए कि पक्षी और जानवर मरना शुरू हो गया, आप समझ लीजिए कि यहाँ पानी का प्रॉब्लम बिल्कुल शुरू हो गया। अरबों जानवर मरेंगे। बिल्कुल। कई तरह के जानवर जो बिल्कुल विलुप्त होते जा रहे हैं, इन रेंजेस में पाए जाते हैं। जैसे हम्म, इंग्लिश में एक स्लॉथ बियर होता है, हम्म, वो और कहीं नहीं मिलता, इन्हीं रेंजेस में मिलता है, वो भी अरावली में। खत्म हो जाएगा। हम्म, तो ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है कि सिर्फ पेड़ नहीं मरेंगे, जानवर भी मरेंगे। तो वो इंडिकेटर होता है। जैसे हम्म, अर्थक्वेक आता है, जब भूकंप आता है, हम्म। तो आपने देखा होगा कि जो जानवर है, जो कुत्ता है, वो पहले भागना शुरू हाँ, करता है। उन बिल्कुल वो पहले से भाप जाते हैं, बिल्ली हुआ, तो कुत्ता ये हुआ। जो वाटर लेवल आपका डाउन जा रहा है, इसका सूचक ये हुँ, जानवर बनेंगे। ये हुँ, जानवर तड़प-तड़प के ये मरना शुरू होंगे। हुँ, ये चीज़ आप नोटिस करिएगा कि जिस दिन इन हुँ, पहाड़ियों को रौंदा जाएगा, हुँ। लेकिन हालात बहुत जब बुरे हो जाएँगे। एक आया बात कि पहले से अवैध खनन चल रहा है, उस अवैध खनन को रोकने के लिए डिसीजन है। हुँ, हुँ, अब अगर पहले से अवैध खनन चल रहा है, क्योंकि गुजरात हो, राजस्थान हो, हुँ, इसके अलावा हरियाणा हो, इन तमाम राज्यों में जो हुँ, सरकारें हैं या हुँ, सेंट्रल गवर्नमेंट, हुँ, अगर पहाड़ियों पर अवैध खनन चल रहा है, हुँ। तो क्या कभी किसी ने रोकने की कोशिश की? या कौन-कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें? देखिए, अगर आप कानूनन कहिए, हुँ, तो कई बार ऐसे स्टे ऑर्डर आया है, ब्लैंकेट कवर नोट्स आया है कि बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, हुँ, बिल्कुल नहीं होगा। बट बॉर्डर में क्या होता है, हमारा बॉर्डर खत्म हो गया और हुँ, राजस्थान का बॉर्डर शुरू हो गया। इधर मेवात का, इधर हुँ, से आपका राजस्थान शुरू हो गया। हुँ, ये डिस्प्यूट का फ़ायदा उठा के जो माफ़िया है, हुँ, वो उन 2.5 लाख लोग जिन डिपेंडेंट हैं, बिल्कुल। तो वो ऐसी-ऐसी जगह पे कर रहे हैं, जहाँ पे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। हुँ, प्रशासन को पता है कि ये चीज़ें हो रही हैं, हुँ, लेकिन एक कहते हैं ना कि एक आँख बंद करके देखना, वही हुँ, वाली बात हो रही है। और दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि बिल्कुल। इसमें इतने पावरफुल लॉबी लगी हुई है, हुँ, इतने सारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने अ, माइन ओनर्स हैं या फार्म हाउस ओनर्स हैं, जो लोग इन जजमेंट्स को बनाते थे, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, उन्हीं की ज़मीनें हैं। हुँ, तो मेरे ख्याल में शायद मेरा बोलना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन हुँ, कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस जजमेंट होता है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट भी हुँ, कहीं न कहीं स्पेशलिस्ट लोग, जो जो लोग बहुत बड़े इन चीज़ों के पंडित हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई क्या कैसे करना चाहिए, किस पहाड़ी को कितना बड़ा करें, लेकिन वो तो वही लोग हैं उनमें से कई हुँ, जिनकी ज़मीनें हैं उसमें। हुँ। अच्छा, एक मज़ेदार बात और देखिएगा, गुड़गाँव के तमाम क्षेत्रों में अरावली व्यू के नाम पर हुँ। 50 करोड़ के कहीं फ्लैट बिक रहे हैं, कहीं 100 करोड़ के फ्लैट बिक रहे हैं, और जो अरावली व्यू के नाम पर बनाए गए हैं, वो भी अरावली वाले हिस्से में बने हैं। बिल्कुल। अब ये क्या खेला है? अब ये खेला तो यही है ना कि स्टे ऑर्डर का जो फ़ायदा लोगों ने उठाया है हुँ, कि कोई भी जजमेंट मेरे अगेंस्ट तो हुआ नहीं। इट हुँ, इज़ जस्ट स्टे ऑर्डर। हुँ, द केस इज़ पेंडिंग और फार्म हाउसेज़ बन रहे हैं, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, हर चीज़ बन रहा है, लोग उसको पैसा दे के खरीद रहे हैं, बैंक फाइनेंस भी कर रहा है। हुँ, और अब जब वहाँ भी इतनी सारी आबादी हो गई, अर्बन आबादी हो गई, तो अब जजमेंट भी उन लोगों के खिलाफ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आपने ही उस चीज़ को हुँ, नज़रअंदाज किया है। हुँ, बट ये गलत है, लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जिन अपार्टमेंट से मैंने भी अरावली का व्यू देखा है, वो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मगर एक पीड़ा तो होती है ना हुँ, कि अब यहाँ से देख रहे हैं कि अच्छा वहाँ तक एकदम बढ़िया दिख रहा है। ऑल ऑफ अ सडन आप सोचिए हुँ, कि 5 साल के बाद आपको वहाँ क्रेन्स नज़र आती हैं, जो कि हुँ, पत्थर उठा-उठा के ये कर रहा है। तो हुँ, आपने कभी इमेजिन किया कि वो कैसा दृश्य होगा? वो हुँ, कितना, मतलब हृदय में चुभने वाला दृश्य होगा कि ये क्या हो गया। 5 साल पहले पूरा स्काईलाइन ग्रीन दिखता था। हुँ, आज के दिन में मैं देख रहा हूँ, मुझे 4-5 क्रेन्स दिख रहे हैं, ट्रक पे लोड हो रहा है, हुँ, चीज़ जा रही है, कच्ची सड़कें बन गई है ट्रक के जाने के लिए। हुँ, ये होगा। और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो सुओ मोटो है या हुँ, संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया, एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। और मैं उम्मीद करता हूँ कल के जजमेंट में जो गाँव वासी हैं, जो तख्त लेके हाथों में प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको कहीं न कहीं रिलीफ मिलेगा।
मैं अगर लास्ट सवाल अगर समझना चाहूँ, अरावली क्यों ज़रूरी है? सिंपल, आपका पर्यावरण, हुँ, आपकी ग्रीनरी, हुँ, आपके एनिमल्स, हुँ, आपके मिनरल्स। हुँ, मिनरल्स में अगर 1957 का आप देख लीजिए, हुँ, एक जजमेंट है जी, कि कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो हमारे डिफेंस को उसकी ज़रूरत है। हुँ, तो उसका संरक्षण किया गया था उस जजमेंट में। हुँ, और अगर इल्लीगल माइनिंग होती है और वो भी प्रोहिबिटेड मिनरल्स ज़मीन से निकाल लिया जाता है, हुँ, तो वो दिक्कत हो सकती है, जैसे टंगस्टन है। हुँ, तो वो एक बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ है और इन अरावली रेंज में टंगस्टन भी होता है, लेड भी होता है, हुँ, माइका भी होता है, ग्रेनाइट होता है। तो हम लोग एज़ लेमैन तो जानते हैं भई माइका ग्रेनाइट है, पत्थर घर में लग गया। लेकिन कितने लोग को पता है कि जिन चीज़ों से हमारे सुरक्षा बल को इन चीज़ों की ज़रूरत होगी या डीआरडीओ को ज़रूरत पड़ेगी, हुँ। उसको हम कैसे संरक्षण दे सकते हैं और कैसे इनलैंड माफिया और खनन माफिया से बचा सकते हैं, ये ज़रूरी है। तो इसीलिए अरावली बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ़ पर्यावरण के लिए बल्कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी, और उससे बड़ी बात ये है कि आपके स्वास्थ्य के लिहाज से भी अरावली बेहद ज़रूरी है। हुँ, हुँ। अब सुप्रीम कोर्ट पर लोगों की नज़रें हैं, देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट का अगला फैसले में क्या कुछ जजमेंट आता है।